हेलो स्टूडेंट। आज लोग क्लास 12th स्टार्ट करते हैं। 11th के बाद हम लोग 12th का स्टार्ट करना है हम लोग को। अब 12th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में, फिजिक्स का मेन मेन टॉपिक क्या है, कौन कितने मार्क्स का है, उसका टोटल सिलेबस जो है वो हम आज देखेंगे। तो जो हम लोग का फर्स्ट जो टोटल बुक्स जो है एनसीईआरटी आपका 2 बुक्स होगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 किया हुआ है। तो टोटल यूनिट क्या क्या हम लोग का है, कौन कितने मार्क्स का है, आपका टोटल एग्जाम जो है आपका थ्योरी पेपर वह 70 नंबर का है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है इसमें। और थ्योरी में आपका क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसको आज देखेंगे। तो आज हम लोग यूनिट पहले, यूनिट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट दिया हुआ चैप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो है टोटल सिलेबस एक साथ है, टोटल सिलेबस क्लास 12th के फिजिक्स के टोटल सिलेबस क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसको देखते हैं हम लोग। तो टोटल बुक जो है मैं इसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अगर यूनिट की बात करेंगे उसको 10 यूनिट बात में किया गया है। अब 10 यूनिट में अलग अलग चैप्टर कर दिया है कि एक यूनिट में 3 चैप्टर, कहीं 4 चैप्टर, कहीं एक चैप्टर, कहीं 2, ऐसा चैप्टर अलग जैसा था वैसा उसको बांटा गया। तो जो फर्स्ट यूनिट हम लोग का जो है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है यूनिट में हम लोग का है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो टोटल जो है सो 8 मार्क्स का दिया हुआ है। उसमें आपका जो एमसीक्यू है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी वो अलग बाद में क्या टोटल टोटल यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का आपका है। सेकेंड आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका 7 नंबर का है। थर्ड आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, दो अलग है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 8 मार्क्स का है। फोर्थ आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी 8 नंबर का है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो 3 नंबर का। तो ये टोटल जो आपका फर्स्ट जो है ये जो 5 है ये आपका जो है सो पार्ट 1 के बुक में, फर्स्ट पार्ट जो आपका बुक का होगा उसमें ये मिलेगा आपको, यहां तक मिलेगा आपको। सेकेंड जो पार्ट आपका बुक का होगा एनसीईआरटी बुक है वो आपको यहाँ शुरू किया ऑप्टिक्स, जो आपका लाइट, एक मान कीजिए ऑप्टिक्स एक तरह से क्या लाइट है आपका ब्रांच, लाइट का ब्रांच है। तो ये आपका जो है सो लाइट चैप्टर जो है वो आपका 14 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स में फीस हम लोग को जो पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा लेंथ मैंने डिस्क्रिप्ट ज्यादा बड़ा है और ज्यादा सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आपका है वो आपका ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर जो सबसे बड़ा है आपका। नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 4 मार्क्स का है। एटम एंड न्यूक्लियस, ये आपका जो 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, वो आपका 12th के फिजिक्स में था, 11th के केमिस्ट्री में था पहले, आपका 12th में आपका इसको फिजिक्स में पढ़ना। एटम एंड न्यूक्लियस वही बोर्ड्स मॉडल, अदर मॉडल्स, एटम नंबर, एटॉमिक मास, वो टोटल चीज यहाँ पर आपको करना है। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार जो भी था आपका। एटम्स एंड न्यूक्लियस आपका 6 मार्क्स का आपका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर आपका है, एन टाइप, पी टाइप, एलईडी, उस टोटल चीज आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है आपका, सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का है। और लास्ट जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो 5 मार्क्स का है। टोटल आपका जो है सो वो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी हो जाएगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स हो जाएगा। तो इसमें है क्या कि हम लोग जो इलेक्ट्रोनिक्स है जो आपका फर्स्ट जो है इसमें कि ए का यूनिट में है इसी टाइप का है, तो वहां पर क्या आपको है कि इसमें आता कि अगर इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोग को, क्या पहले से रिलेटेड है, इसमें कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका है इसमें अब क्लास 10 में आपको पढ़े होंगे तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी का टॉपिक था सीरीज में, पैरेलल में एक चैप्टर आपको क्लास 10 में था कुछ कुछ। उसके अलावा कुछ पार्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो था, चुंबक के बारे में जो पढ़ना था वो हल्का फुल्का वहां तो बहुत कम था, वो चीज आपका है। ऑप्टिक्स लैड के चैप्टर कुछ पढ़े थे आप लोग, वो टोटल पढ़ना है आपको। रे ऑप्टिक्स के अंदर जो आता था आपका लेंस है, मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, टोटल चीज जो आपका था वो यहाँ पे लाइट में पढ़ना है, उसके अलावा डिटेल पढ़ना है। और नया आपको थोड़ा सा जो पढ़ावा मिलेगा वो आपको एटम और न्यूक्लियस मिलेगा चैप्टर, वो आपको टोटल पढ़ावा मिलेगा। केमिस्ट्री में जो पढ़े हुए एटॉमिक चैप्टर था उसी को आगे यहाँ पर किया गया, लगभग पार्ट वही था, वही उसी टॉपिक को यहाँ पर आया, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर्स, उसके अलावा उसका स्पेक्ट्रम, उसके अलावा न्यूक्लियस का पार्ट जो था मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, न्यूक्लियर फ्यूजन वो चैप्टर था, वो आपको थोड़ा बहुत मैंने पहले से जो पढ़ा टॉपिक जो था वो आपका एक टॉपिक हल्का फुल्का मिल सकता है।
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो इसका पहले था नहीं हम लोग का, सेमीकंडक्टर पहले नहीं था आपका। इसमें आपको टोटल सेमीकंडक्टर में एन टाइप्स, पी टाइप, फोटो डायोड पढ़ना है, जेन डायोड पढ़ना है, डायोड के डिफरेंट टाइप्स पढ़ना है, वो सब चीज, लॉजिक गेट्स पढ़ना है इसमें, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपका है स्काई वेव प्रोपगेशन है, वो टोटल चीज पे पढ़ना है आपको। तो ये आपका टोटल क्लास 12 का जो सिलेबस है फिजिक्स का है वो आपका टोटल इतना है। आपका 10 यूनिट में आपको दिया हुआ है। 10 यूनिट में आपका है क्या कि कुछ कुछ चैप्टर जो आपका बहुत छोटा चैप्टर है, ये आपका जो फर्स्ट जो आपका 1 2 3 4, ये थोड़ा सा जो है सो लेंथी चैप्टर कहेंगे, थोड़ा सा जो अलग टाइप का चैप्टर है, थोड़ा सा कुछ आसान चैप्टर आपको मिलेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो थोड़ा सा आसान है आपका है। उसके अलावा आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी ठीक ठाक है आपका मिलेगा। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा टॉपिक है जो लगेगा कि हाँ कुछ कुछ पहले से हमको जानकारी है, कुछ समय मैंने ठीक है। ये लाइट चैप्टर है जो कि थोड़ा सा बहुत बड़ा है, सिर्फ मन लेंदी नहीं है, समझने लायक ठीक है। हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट इसका जो आपका इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, जो वेव ऑप्टिक्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, रे ऑप्टिक्स आसान हो जाता है आपका। ये तो पहले का हल्का फुल्का हम लोग को लगभग तुमको मैंने पार्ट है कि जो कि पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये जो पार्ट है, शुरू वाला जो पार्ट है 1 2 3 4, ये थोड़ा सा जो है सो ज्यादा डिफिकल्ट कहा जाए, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना जो पड़ता है, ये 4 चैप्टर है। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा आसान है। ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है हार्ड में है। तो ये आपका जो हो गया टोटल आपका हो गया। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, क्या होता है बेसिक देखेंगे कि इसके इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोग वो देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग का जो है वो उसमें चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉसेस थ्योरम, कैपेसिटर, ये 4-5 भाग में इसको जो है सो बांटा हुआ है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आपका जस्ट क्या करते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट। तो इसको सबसे इसको राइट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट पेज में इसको कीजिए क्या क्या करना है। बहुत इससे क्या होगा आसानी होगा एग्जाम में कि किस चैप्टर को करना है, किसे छोड़ना है, कौन कितना मार्क्स है, बाद में बहुत इसको सहायता है। ठीक है, सबसे पहले इसको राइट डाउन किया फिर आगे में स्टार्ट कर। हम लोग आते हैं सबसे शुरुआत जो हम लोग फर्स्ट आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको जो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, रेस्ट में होता है। तो जहां पर चार्ज क्या होता है आपका रेस्ट में होता है और उसके बारे में जहाँ स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। फिजिक्स का एक ब्रांच हो गया है जहां पर कि चार्ज जो है वो रेस्ट के पोजिशन में चला जाता है, रेस्ट के पोजिशन में हो, उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, 3 तरह का होता है आपका। तो स्टैटिक्स का जो मतलब ही होता है आपका, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। ये बिल्कुल क्या होता है आपका, रेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कि जितने भी चार्ज आपके होंगे वो किस पोजीशन में पाया जाएगा, वो आपका जो है सो रेस्ट में आ जाएगा। तो वो आपका फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ना है वहां पर चार्ज रेस्ट में आ जाएगा, वहां पर मोशन में नहीं रहेगा। यहाँ कहीं भी आप लोग इसको बैटरी का यूज हम लोग कहीं नहीं करेंगे। लेकिन जो सेकंड चैप्टर आपका जो है वो चैप्टर क्या था आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी था। यहां पर क्या था कि जहां पर चार्ज क्या रहेगा आपका, मोशन में रहेगा, वहां पर क्या होगा, मोशन में रहेगा। तो जहां मोशन में रहेगा वहां जब पढ़ेंगे वहां वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जब रेस्ट में हम लोग पढ़ना होगा तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, जहां पर चार्ज जो है वो रेस्ट के पोजिशन पर आएगा। तो वह ब्रांच जो है जहां चार्ज को रेस्ट के रूप में पढ़ा जाता है, रेस्ट में पोजीशन पे हो, वो पढ़ना। जहां के हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, डायपोल पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, वो सब चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो आपका पढ़ना है वो पढ़ना है चार्ज। सबसे पहले पढ़ना आपको चार्ज। चार्ज है क्या, बेसिक तो ये पढ़ना हम लोग को। चार्ज एक तरह से क्या है, किसी भी मैटर का क्या है, एक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी मैटर का, पदार्थ का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी। तो कुछ है नहीं, चार्ज तो कुछ है। जिस तरह मास कुछ नहीं होता है उस तरह चार्ज में कुछ नहीं है आपका। चार्ज क्या है, मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। अब चार्ज का बेसिकली अगर हम देखा जाए कि चार्ज जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज आप लोग पढ़े होंगे पहले। चार्ज जो है सो 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक जो है सो नेगेटिव चार्ज होता है। 2 तरह के चार्ज पाए जाते हैं।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब स्टैटिक चार्ज कहाँ को देखने को मिलेगा, जैसे अब जो है अगर पेन को जो है अगर हम लोग बाल में रगड़ जाए, जो फ्रिक्शन होता है वहां पर, तो फ्रिक्शन के चढ़ने की जब रगड़ने के बाद जब देखते हैं, जब कागज टुकड़े के पास अगर हम उसको ले जाते हैं तो उसको क्या अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो उसके पहले क्या उसमें चार्ज था लेकिन वो किसमें था, रेस्ट में। जैसे रबिंग किया तो उसमें क्या होता है और वो उसको क्या खींच लेता है, तो वहां चार्ज कैसा होगा, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो गया। तो रबिंग करने से रगड़ने से चार्ज जो है वो उसमें आ जाता है। ग्लास रड को एबनाइट कीजिए, मेटालिक रड को सिल्क के साथ कीजिए, ये हम लोग बाल के साथ जो रगड़ते तो वो देखते हैं हम लोग, तो वो सब जो चार्ज आपका है वो सभी जो है सो स्टैटिक चार्ज के अंदर। तो यहाँ क्या करना होगा, चार्ज का बेसिकली चार्ज को हम लोग किसे दिखाया जाता है, चार्ज को जो हम लोग दिखाया जाएगा वो जो सिंबल क्या लेंगे हम लोग, क्यू लेंगे हम लोग, बेसिकली किससे किया था, क्यू से दिखाया जाएगा चार्ज का। और क्या जानते हम लोग, इसका असाइन अगर पूछा जाएगा, पूछ दे कि चार्ज का असाइन क्या होता है, तो आपका क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का असाइन क्या होता है आपका, कूलम होता है। और चार्ज क्या आपका है, चार्ज एक जो है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिक चीज चार्ज के बारे में आपका है, जो हम लोग इसके पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। तो ये आपका चार्ज हो गया। अब चार्ज में आपका क्या बोला है, चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हो गया आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके हमको यहाँ क्या पढ़ना है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या आपका है, चार्ज का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि आप लोग देखे होंगे कि अगर दो चार्ज जो है, एक प्लस और एक प्लस है, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस है, तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। एक कहलाता है लाइक चार्ज, एक समान चार्ज जो होगा उसको लाइक चार्ज कहेंगे। और अगर एक प्लस है एक माइनस है, या माइनस है, दो तरह का बॉडी, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज आपका है, या एक फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस है, तो उसको कहते हैं अनलाइक चार्ज, इसको कहते हैं अनलाइक चार्ज। ठीक है, तो लाइक चार्ज जब रहेगा मतलब दोनों का प्लस है या दोनों माइनस है, तो लाइक चार्ज में क्या होता है, उसमें आपका है सो रिपल्सन होता है। वो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। लाइक चार्ज के साथ चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर अनलाइक चार्ज है मतलब एक प्लस एक माइनस, चाहे माइनस और प्लस है, इसमें क्या होता है, एट्रैक्शन। इसमें क्या होता है आपका, एट्रैक्शन होता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो आपका हो जाता है कि चार्ज की पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज के साथ क्या होता है, रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज के साथ क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उसको लाइक चार्ज कहते हैं। एक समान चार्ज रहेगा दोनों बॉडी में है तो उसमें रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। और अगर दो अनलाइक चार्ज है तो उसमें बीच के क्या होगा, एट्रैक्शन। तो ए पहले हम लोग जान रहे थे इस चीज को। अब कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग जो हम लोग को पढ़ना सिलेबस में दिया हुआ है। एक प्रॉपर्टी आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको अलग अलग हम लोग इसको डिटेल करेंगे। पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीन तरह का प्रॉपर्टी आपको जो है इसको पढ़ना है इसमें। एक तो प्रॉपर्टी ए हो गया, लाइक चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, चौथा प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं इसको, हम लोग चौथा में लिख सकते हैं वो। लाइक चार्ज के साथ क्या होगा इसमें, जब अगर लाइक चार्ज रहेगा तो उसमें क्या होगा, लाइक चार्ज के साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो उसमें एट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्ज के साथ क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। एग्जाम में क्या होता है आपका, डायरेक्ट प्रॉपर्टी देता है कि उसका प्रॉपर्टी लिखिए, तो अगर डायरेक्ट देता है तो आपका चारों प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट अगर पूछ दे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन चार्ज है, तो अलग अलग हम लोग जो है स्वास्थ्य तीनों को जो पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, एडिटिव चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वांटाइजेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय, जितने भी चार्ज हैं
उन लोग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह जो होता है क्या होता है, उसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है उसके साथ, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी हो सकता है। तो यहाँ कहना चाहता है कि जो जितने फ्री चार्ज होते हैं वह सभी जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट क्या माना गया, ई को क्या माना गया, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज माना गया। तो जो भी उसके साथ मल्टीपल हो, जैसे अगर हम लिखना चाहेंगे क्यू बराबर लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 2 ही लिखेंगे, ये लिखते हैं हम लोग। तो ई के साथ कुछ ना कुछ क्या है, मल्टीपल्स है, ये 2 आपका है। तो 2 आपका क्या इंटीजर हो गया, एन क्या लिख रही है, एन इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। तो जो भी चार्ज रहेगा उसके साथ वह उसके साथ इंटीग्रल में से, या किसी को अगर जो ट्रांसफर करता है चार्ज दूसरे को रबिंग करने में ट्रांसफर होता है, वह ट्रांसफर क्या करता है, इसी को ट्रांसफर करता है। जो उसके साथ इंटीजर मल्टीपल्स होता है उसी को ट्रांसफर करता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्ज है वह कहीं ना कहीं वह कुछ ना कुछ उसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है। कोई नंबर 2 है, 3 है, 5 है, जो रहेगा जहां पर बेसिकली ई का जो वैल्यू होता है वह क्या आपके पास हो गया 1.6 10 के पावर क्या होता है -19 कूलम होता है। तो जब भी हम लोग चार्ज का यूज करते हैं क्वांटिटी लिख रहे हैं तो +5 जैसे लिखा गया +-5 ए का जो 5 जो हो गया वो क्या हो गया n हो गया, और ई आपके वैल्यू जो है ई हो गया आपका। तो क्वांटाइजेशन चार्ज में बेसिकली कहता है कि यह जो भी फ्री चार्ज है उसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के साथ कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया उसका। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आपका, वो आपका है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिव चार्ज क्या कहना चाहता है आपका, एडिटिव चार्ज कहना चाहता है कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो निकालने की दिया जाए। टोटल चार्ज सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। कोई सिस्टम है मान लीजिए, अब मान लीजिए किसी सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के चार्ज आपका यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है, एक फर्स्ट हो गया मान लीजिए +3 कूलम चार्ज है इसमें, इसमें आपका -2 कूलम है और इसमें +6 कूलम चार्ज। अब अगर पूछ दिया जाए कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज जो होगा आपका इसमें वो क्या होगा आपका Q बराबर हो जाएगा +3 कूलम +6 कूलम -2 कूलम, 6 3 9 -2 कितना हो जाएगा आपका 7 कूलम चार्ज हो जाएगा, +7 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो एडिटिव चार्ज कहता है कि जो किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिकली सम होता है, तो सबको जोड़ देना है। अगर साइन माइनस का वहां पर है तो माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं जोड़ने में तो वहां भी प्लस करना है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, उसका कहना है कि जो चीज है उसका एल्जेब्रिकली सम करना है। अगर वहां पर माइनस सिस्टम में अगर उसका चार्ज है तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि टोटल चार्ज के सिस्टम अगर हम निकालना हो तो उस सभी सिस्टम में जितने भी चार्ज होते हैं सभी को क्या करना है, उनको एल्जेब्रिकली एडिंग कर देना है। एडिंग मतलब एडिंग ही कर रहे हैं, जिससे यहाँ प्लस, जिससे यहाँ पर सॉरी माइनस प्लस रहते हैं और साइन में क्या देते हैं हम लोग -2 कर देते हैं, तो प्लस माइनस से क्या होगा माइनस ही आ जाएगा। तो 6 3 9 और 2 7 चला गया। तो वो आपका फॉर्मूला क्या बनता है Q1 + Q2 प्लस जितना आपके पास चार्ज दिया हुआ रहेगा उतना सबको अब जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा वो टोटल चार्ज हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज में जितने भी सिस्टम में चार्ज हैं, डिफरेंट टाइप्स के चार्ज आपके पास है 5 6 7 जितना चार्ज दिया हुआ है सभी चार्ज को क्या करना है आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वो उसका क्या कहलाएगा टोटल चार्ज करना। क्योंकि किसी न्यूमेरिकल्स में दे देता है कितना कूलम इतना कूलम इतना कूलम चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज बताइए क्या होगा, तो टोटल चार्ज को जोड़ दीजिए। हाँ ध्यान रखना कि माइनस अगर तो माइनस होगा, ऐसा नहीं कि सबको जोड़ देना है माइनस को छोड़ देना, ऐसा नहीं करना, टोटल को ही सम करना है। लेकिन साइन को ध्यान रखना कि अगर माइनस है तो वहां पर उसमें क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया एडिटिव चार्ज। राइट डाउन कीजिए इसको पहले। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके पहले भी आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ना उसको क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय किया सकता है। जैसे रबिंग के एक बॉडी से दूसरे में चला गया, वो फिर किसी और में चला जाएगा, तो वो उसी तरह जो क्या होता है वो ट्रांसफर होते चला जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहता है कि बिजली वो क्या होता है ना उसको क्रिएट करना है ना उसको डिस्ट्रॉय करना है, वो सिर्फ क्या करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हुए चला जाता है। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का था।
एक और आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन कहीं लिखा हो रहा है, इंडक्शन जो प्रॉपर्टी, इंडक्शन का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जैसे एक रॉड है और एक यहाँ पर एक रॉड है, अब इस रॉड में अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के अंदर है और इसके अगर हम नजदीक लाते हैं, तो इससे जब नजदीक लाया जाता है तो देखा क्या जाता है कि इसके जो बगल में होता है वहां पर इसका अपोजिट चार्ज आ जाता है, मतलब यहाँ पर क्या माइनस चार्ज आ जाता है, और अदर एंड में इसका चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कॉन्टेक्ट नहीं करना है, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट जो है वो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, और वह ट्रांसफर जो है वो इस प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट इसमें सटा हुआ बिना टचिंग किए हुए इसके चार्ज का ट्रांसफर होना, या इसके बदले यहाँ पे जो चार्ज होता है प्लस का माइनस हो जाता है, वह प्रोसेस जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, उसका चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। मतलब एक बिना कांटेक्ट किए हुए अगर आपका उस जिसमें बॉडी में चार्ज नहीं है उसमें भी चार्ज का आना ही क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। मैं एक बॉडी में चार्ज है, बगल में नहीं है, तब खुद देखिए कि धीरे धीरे उस बॉडी में भी चार्ज का जो है सो गुण आने लगता है, तो वह जो प्रोसेस क्या है आपका, इंडक्शन का है। वही लिखा हुआ है कि फेनोमेनन टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर्स एट क्लोजर एंड, जो अपोजिट चार्ज है अगर यहाँ प्लस लाया गया है तो इसका जो है सो क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्ज अपीयर द, जो आपका दूर में है वहां पर क्या होगा, आपका अपोजिट चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, और जो नजदीक में चार्ज है जो जिसके हम लाए जो नजदीक में इसका पार्ट हिस्सा है वहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट चार्ज रहता है, अगर प्लस में तो माइनस रहेगा। तो इस तरह से अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है एक दूसरे के बगल में, कब, जब प्रेजेंस नियर बाय चार्ज, कोई नियर बाय चार्ज बॉडी रखने पर अगर एक बॉडी रखा गया है तो उसके बगल में भी अगर चार्ज बॉडी है तो उसके ये जो अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका माइनस साइन आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रिक इंडक्शन का है। तो बेसिकली आपका जो एग्जाम में जो पूछा जाता है कि अगर कहीं पूछ देता है कि राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, तो उसमें से आपको सिर्फ नाम लिखने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल पूछ देता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ, तो टोटल हम लोग को जो है सो चार्ज में 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वह वही आपका है इंडक्शन का जो है रिलेटेड, जो आपका जो है चार्जिंग का क्या है वो आपको करना चाहिए। पहले रटूं कि इसको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी एमसीक्यू टाइप जब आता है या कभी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन दे देता है, क्वांटाइजेशन और चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ मेटल टू गिव ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.0 10⁻17 कूलम। क्या निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा। तो आपका क्या इसमें क्या दिया आपका, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, क्यू दिया हुआ आपका, क्यू कितना हो गया 1.10⁻17 कूलम हो गया, ये आपका क्यू हो गया। ई का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, ई का वैल्यू क्या था 1.6 10⁻19 कूलम होता है। तो निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये फाइंड करना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है एन ई होता है क्वांटाइजेशन चार्ज से। तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन बराबर क्यू बाय ई हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1 × 10⁻17 बाय 1.6 और 10⁻19 हुई, ये आ गया। अब इसको ऊपर तो 10 आ जाएगा, 10/16 और यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा -19, और इधर क्या है 17 है और इधर आपका 19 है, तो -17 और +19 हो जाएगा। तो 10/16 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका 2 बचेगा। अगर एक जीरो और इसको यहाँ अगर दे दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100/16 इंटू 10 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देखिए आंसर कितना आता है पहले
तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है इसका 100/16 हो रहा है। इसको डिवाइड करने कितना होगा ये आपका, इसको 6.25 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर लगभग आंसर जो आएगा आपका 62.5 आ जाएगा, 62.5 ये हो जाएगा। तो अगर आपके पास Q दिया हुआ है और क्या निकालना बोल दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, फॉर्मूला क्या निकालना है आपका Q बराबर n बराबर Q/इक्वेटर निकालना है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या, व्हाट इज द चार्ज रिक्वायर्ड बाय बॉडी व्हेन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू, क्या निकालना है सबका, व्हाट इज द चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज Q निकालना है, Q बराबर n इज कितना बोला इसमें, व्हेन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 मिलियन, मिलियन में कितना होगा 10 के पावर 6 हो गया, और E का वैल्यू क्या होता है आपका -1.6 10 के पावर -19 कूलम हो गया, ये हो जाता है आपका। इसी को सॉल्व कर दिए क्या हो जाएगा -1.6 और 10 के पावर 19 माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 90 में 6 चला गया क्या बचेगा आपका -13 हो जाएगा, इतना क्या हो कूलम। तो इस तरह से जो है सो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो आपका जैसे जैसे टॉपिक आगे मतलब बढ़ते चला जाएगा, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में उस लेवल का क्वेश्चन हमको पता चला जाएगा, थ्योरी उसका कुछ न्यूमेरिकल्स जैसा एमसीक्यू होगा उस एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन वो पता है। तो ये आज आपका होगा बेसिक चीज, आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ना हम लोग को, कितने यूनिट पढ़ना, टोटल यूनिट कितना 10 यूनिट्स पढ़ना है। सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कहा जाए तो ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा मार्क्स का हो गया। और जो शुरुआत आपका जो पार्ट है हम लोग स्टार्टिंग बुक में 2 पार्ट है, पार्ट 1 में 5 यूनिट पढ़ना है, सेकंड पार्ट बुक में हम लोग को 5 पढ़ना है, आप लोग को ऑप्टिक्स से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक पढ़ना है। आज हम इलेक्ट्रोऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे। बेसिक चीज क्या था इसमें कि जब चार्ज एट रेस्ट जब होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चार्ज क्या होता है, एक मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, 2 तरह के चार्ज होता है। चार्ज का जो तैयार जो आता है वह स्टैटिक चार्ज जो है वह रबिंग करने से, फ्रिक्शन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में रगड़ने से चार्ज उत्पन्न होता है। वह आपका चाहे प्लास्टिक से हो, कॉम से हो, चाहे मेटल रड से हो, चाहे सिल्क से हो, चाहे विनाइल शर्ट से हो, किसी से भी वो चार्ज का ट्रांसफर जो है सो रगड़ने से, फ्रिक्शन से चार्ज हो सकता है। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टी में क्या कहता है, क्वांटेशन ऑफ चार्ज है, एडिटी ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और लास्ट में पढ़े थे इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन पर। ये 4 आपका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चारों है। 4 में से क्वेश्चन कभी ना कभी एमसीक्यू में आवे, चाहे जिसमें भी क्वेश्चन हमेशा आता है, और उससे कुछ क्वांटेशन और चार्ज का कुछ न्यूमेरिकल्स था। आज फर्स्ट जो हम लोग का क्लास था इसी में देखेंगे। सेकंड क्लास में आपको कुछ और इससे जो आगे हम लोग पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ना है कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज के बारे में 2 चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके बीच कितने फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स खींचता है, वो कूलम्स ने बताया। जो हम लोग कूलम्स में चार्ज पढ़ रहे थे, जो कूलम है उसने के द्वारा निकाला गया था, जो हम लोग का असाइन जो कूलम है वही कूलम्स लॉ है। तो 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होता है वह कूलम्स में बताया था। कूलम्स लॉ क्या है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, वहां को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं।